स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे एचएसएससी की। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने देखिए बहुत बड़ी पोस्टें निकालने का निर्णय लिया है। देखिए यहाँ पर लगभग 69,000 के लगभग वैकेंसी निकालने की बात की है हरियाणा के जो नए सीएम है नायब सिंह सैनी जी ने। तो देखिए ये भर्तियाँ वो आप ही बताइए इतनी भर्तियाँ हो सकती हैं या नहीं। तो एक न्यूज़ पेपर की मदद से मैं बता सकता हूँ आपको क्या क्या इसमें बताया गया। हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्तियों में जुटी। ग्रुप सी के 6200 से ज़्यादा नए पद एचएसएससी को भेजे। देखिए अब ग्रुप सी के 6200 से ज़्यादा नए पद एचएसएससी को भेजे हैं। सरकार की चुनाव से पहले 69,000, देखिए 69,000 पोस्टें बताई गई हैं। चुनाव से पहले 69,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती पूरी करने की तैयारी, मगर सब एचएसएससी पर दारोमदार। देखिए एचएसएससी, अब बात करें अगर एचएसएससी बोर्ड की तो लगभग लास्ट 5 ईयर से इन पर एक सीईटी भी ढंग से नहीं लिया गया है। जो सीईटी का एग्ज़ाम था वो भी अब तक इन पर कंप्लीट नहीं किया गया है। तो 69,000 पोस्टें तो भाई देखो ये तो एक चुनावी जुमला दे रहे हैं। अब सरकार क्या कह रही है कि हम 69,000 पोस्टें लगाएंगे बट अधर में लटका देंगे, ये वैकेंसी पूरी करने वाले नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इतनी भर्ती नहीं कर सकते चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें। अब ये बस तिलमिला रही है सरकार की क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अब इनको पता लग गया इनकी सरकार मुश्किल ही आने वाली। क्योंकि अगर इन्होंने भर्तियाँ कर दी तब तो इनकी सरकार के कुछ चांसेस हैं, बट अब तो इनके बिल्कुल चांसेस ही नहीं हैं। अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड। देखिए फॉरेस्ट गार्ड के 739, ऑक्शन रिकॉर्डर के 485, कैनाल पटवारी के 340, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के 177 नए पद आयोग को भेजे। देखिए अब कैनाल पटवारी की बात करते हैं। कैनाल पटवारी की देखिए सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी जब हरियाणा में एचएसएससी के द्वारा 2014-15 में जब सरकार बनी थी तब इन्होंने सबसे पहले कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव, देखिए ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी की 2 वैकेंसी सबसे पहले निकाली थी। बट 2014 क्या हुड्डा सरकार में भी 2009 में ये वैकेंसी निकल चुकी हैं, उनसे भी ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी। बट 2014 में आकर इस सरकार ने भी ये दिखाया कि हम ये भर्ती करेंगे, बट इनसे भी ये भर्ती नहीं हुई है। लगभग 10 साल हो गए हैं सरकार को भी, इनसे भी ये भर्ती होने वाली नहीं है। ग्रुप डी के लगभग 3,000 नए पद आयोग को भेजे जा सकते हैं। देखिए ग्रुप डी की अभी एक भर्ती जो इन्होंने पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं अब तक वो तो इनसे कंप्लीट हुई नहीं है। जो देखिए सीईटी के माध्यम से ग्रुप डी का जो सीईटी लिया था उसमें जो कॉमन कैडर के बच्चे थे, कॉमन कैडर के जो कैंडिडेट थे उनकी ज्वाइनिंग अब तक नहीं करवाई गई है। देखिए बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए कि इतना टाइम हो गया है, 4-5 महीने के लगभग हो गया रिजल्ट आए कि उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। भाई लोकसभा के चुनाव भी हो गए हैं, पहले तो आपने कह दिया था कि लोकसभा के चुनाव होने हैं इस करके आचार संहिता लगी हुई है उसमें ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। बट भाई अब क्या दिक्कत आ रही है, आप अब इन्होंने रिवाइज रिजल्ट का पंगा पा दिया उनके साथ। देखिए सबके साथ है, अब तो ये गलती कर रही है सरकार क्योंकि इनको पता ही नहीं है करना क्या है। तो देखिए आगे बता देता हूँ, सरकारी विभागों बोर्डों निगमों में ग्रुप सी के 6200 से ज़्यादा नए पद भेजे। इस तरह 69,000 पदों पर भर्ती करने की तैयारी। देखिए दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर की ये एक खबर थी, इसमें सारा कुछ बताया गया है डिटेल में, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं इस डिटेल को। ग्रुप डी पदों का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। देखिए अभी ग्रुप डी का जो रिजल्ट ही पे जारी नहीं किया जा रहा है। अब कभी ये कोर्ट का पंगा पा देते हैं कि कोर्ट ने ये कर दिया है, कभी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, कभी हाई कोर्ट में डबल बेंच में केस हार जाते हैं। देखिए अब सरकार के इनके बस का कुछ नहीं रहा है, तो अब तो नई सरकार ही अगर कुछ कर सकती है। अब तो ये सिर्फ चुनावी जुमले कर रहे हैं कि हम ये भर्ती करेंगे, इतनी भर्ती करेंगे 69,000। देखिए हर रोज़ डेली बेसिस पर भर्ती चेंज कर देते हैं, कभी 5,000 कहते हैं, कभी 50,000 कहते हैं, कभी अब 69,000 का जुमला फेंक दिया इन्होंने। देखिए अब क्या करेगी सरकार ये तो मैं नहीं कह सकता। अब 2 से ढाई मंथ का टाइम रह गया है, 2 से 3 मंथ मोस्टली इतना ही टाइम है सरकार के पास। तो ये ज्वाइनिंग किसी की नहीं करवा सकते, ये शायद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं करना है। तो जो कैंडिडेट अपनी तैयारी कर रहे हैं भाई देखो तैयारी तो आप मत छोड़िए, तैयारी आप करते रहिए। क्या पता सरकार कुछ को ज्वाइनिंग दे भी दे, बट ये क्या करेंगे अब एग्ज़ाम लेकर उसको रख लेंगे। अगर इनकी सरकार आती है तो ये आगे कुछ प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ ये कुछ नहीं करने वाले हैं। मेरा तो मानना ये है। अब अगर आप की कुछ अलग सोच है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये सरकार कुछ करेगी या नहीं। तो कमेंट कीजिए, बताइए आप आपके मन में क्या चल रहा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।